आगे सर्च करो कितने वो उन्होंने गोलियां मार के आंखें अंधा किया कश्मीरियों को, लाखों कश्मीरियों को शहीद किया, औरतों की इसमत दरी की। तो यार तुम चाहे लो कि तुम पागल हो कि तुम्हें अकल नहीं आती। हिंदुस्तान में रहकर मुस्लिम कम्युनिटी है ना, इतना कुछ अधिकार देने के बावजूद, इतनी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद, जब कोई देश तोड़ने की बात करता है तो मुस्लिम कम्युनिटी उसके साथ खड़ी होती है। मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान में देशभक्त इंसान के फेवर में आज तक खड़ी नहीं हुई, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो। यार बेगैरत ही है ना, जो इनमें गैरत ही नहीं है। उनकी उनकी इनके ड्रामे देखो, उनकी सास ससुर का बहू के साथ का रिश्ता। मुस्लिमों को ऐसे अधिकार दिए जो बहुसंख्यक समाज को नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू एक शादी कर सकता है और मुस्लिमों को अधिकार 4 शादियों का है। हिंदुओं को कभी भी पूजा पाठ के नाम पर छुट्टी नहीं मिलती, मुस्लिमों को छुट्टी मिलती है। उनका योगदान हिंदुस्तान की तरक्की में नहीं है, हिंदुस्तान की बर्बादी में उनका योगदान है। इंडियन जो है ना, पहले एक गैरतमंद कौम थी, गैरतमंद कौम थी 1000 साल पहले, 1500 साल पहले। इनकी औरतें अगर मियाँ मरता था, हामन मरता था, तो औरतें सती हो जाती थी। बच्चियों को जिंदा दफना देते थे क्योंकि इनकी औरतों गैर मर्द ना देखे। अब इंडियन एक कौम हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेस, आप देख रहे हैं BKRV। दोस्तों, कतर के अमीर हिंदुस्तान आए हुए हैं और पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पे गए थे। तो उसी सिलसिले में रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले शोएब चौधरी पाकिस्तानी अवाम से हमेशा की तरह वीडियो और उनकी राय जानने के लिए पहुंचे। तो पाकिस्तान में काफी लोगों की तरह एक नफरती वकील है, या यूं कहें जिहादी वकील है, कट्टर मानसिकता या दूषित मानसिकता का इंसान है। उसे वकील तो नहीं कहना चाहिए, और अगर कहें भी तो अनपढ़ वकील कहना चाहिए। और उसे अपने आप पर इतना गर्व है कि वो चैलेंज करता है मेरे से आके बात करे वीडियो पे या कहीं और किसी कंट्री में। आलोक भाई को उसने चैलेंज किया और वो चैलेंज करता रहता है और बार बार भी वही देता है कि रिसर्च करो। अबे जिहादी वकील, अगर रिसर्च की होती, अगर वाकई तुम पढ़ लिख के वकील बना होता, तो ये जो जिहादी मानसिकता है, कट्टर मानसिकता और अनपढ़ की तरह बिहेवियर करना, गाली गलौज करना, ये नहीं करता। वैसे पाकिस्तानियों में वो जिसके पास जैक और चेक होता है वही पद पा सकता है, वरना पढ़े लिखों की तो वहां जरूरत है नहीं। तो काफी पाकिस्तानियों को देखता हूं कि वो बोलते हैं कि हमें अच्छा रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ताकि अदर रिलीजियस के लोग उनको हम हमारे दीन की यानी इस्लाम की दावत दे सके, ताकि वो मुस्लिम बने। तो भाई पाकिस्तानियों, अदर का तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कोई दावत दे तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन आतंकी बनना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मुस्लिम है वो सारे, और इस पे कंट्रोवर्सी भी है ये कि कुछ दुआई दे सकते हैं कुछ, या अपनी राय बता सकते हैं कि सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन माई ओपिनियन, माई थिंक कि लगभग मुस्लिम कट्टर ही होते हैं। लगभग 90% या 99% है वो कट्टर ही होते हैं, और उन्होंने 1400 सालों में साबित भी किया है। जगह जगह, जैसे बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, कश्मीर ले लो, अगर सारे ऐसे नहीं होते, अफगानिस्तान ले लो, बहुत सी कंट्रियां हैं, वहां से अदर कम्युनिटी खत्म नहीं करते तुम, दंगे फसाद करके जो हालत बांग्लादेश और कश्मीर में किया, पाकिस्तान में किया है। ठीक है, तो वो नफरती वकील है, वो बोलता है, खुद का भूल जाता है, खुद की रिलीजियस का भूल जाता है, खुद के धर्म का भूल जाता है, लेकिन हिंदू को वो बेगरत कौम बोलता है। उसने बोला भी है हिंदू बेगरत होते हैं। तो भाई हिंदू बेगरत नहीं होते हैं। आज अगर हम बेगरत होते तो दुनिया सलाम नहीं ठोकती हिंदुओं को। आज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का कोई भी मुल्क, तुम्हारे मुस्लिम मुल्क भी उठा के देख लो, बड़े बड़े पदों पर हिंदू बैठे हैं, वरना जो बेगरत बेगरत बोलते हैं ना, वो पाकिस्तानी मुस्लिम 4th ग्रेड 3rd ग्रेड पदों पर है। भीख पे पलने वालों, सुनो मेरी बात, और स्पेशली जिहादी वकील, ये तूने बोला हिंदू बेगरत कम्युनिटी है, रिलीजियस है, कि आप उनके ड्रामे देख लो कि ससुर बहू से, बहू ससुर से, तो वो तो ड्रामे रहे। और जो इन कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में, और वो भी तुम लोग जो अब्बू अपनी बेटी को नहीं छोड़ता, बेटी अब्बू से, बहन भाई से, फूफी मामू से, वो लोग हमें बताएंगे कि बहू सास है
तुम्हारे कॉन्सेप्ट में बहन नाम की चीज नहीं है, बेटी नाम की चीज नहीं है। बेटी अब्बू से शादी कर रही है, पोती दादू से कर रही है, भांजी मामू से कर रही है, वो हमें बता रहे हैं। और बगैरती है ना जो, इनमें गैरत ही नहीं है। उनकी उनकी इनके ड्रामे देखो, उनकी सास ससुर का बहू के साथ का रिश्ता। कि छोटी छोटी बच्चियां नाच रही है, तो लाहौर का मुजरा याद है कि भूल गया? तुम्हारे वहां नहीं होते? मियां खलीफा कौन है? पाकिस्तानी नहीं है? हर कंट्री में होती है ऐसी। और बॉलीवुड, चाहे 200 करोड़ की इंडस्ट्री हो या 400 करोड़ की, वो फिल्में तुम्हारी तरह हमें जिया दी, हमारी सोच नहीं है, हम कट्टर मानसिकता के नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, जिनको पसंद आए वो देखे। और तुम्हारे वहां नहीं होते ड्रामे, तुम्हारे वहां फिल्में नहीं बनती, औकात ही नहीं है वैसे बनाने की। पैसा चाहिए, भीख मांग के फिल्में थोड़ी बनती है। पावर होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं। भीख मांग के फिल्में नहीं बना सकते, भीख मांग के ड्रामे नहीं बना सकते। जाके सर्च करो कितने वो उन्होंने गोलियां मार के आंखें अंधा किया कश्मीरियों को, लाखों कश्मीरियों को शहीद किया, औरतों की इसमत की। तो यार तुम चाह लो कि तुम पागल हो कि तुम्हें अकल नहीं आती। जो भी हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा, उसको 72 उरों के दर्शन करने के लिए जहन्नुम भेज दिया जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर भी 26, अभी कल परसों की बात है, हाफिज सईद का साला 72 हुरों के दर्शन करने पहुंच गया, टिकट कट गया उसका जहन्नुम का। तो हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर रहता हो या बाहर का हो, जो भी हथियार उठाएगा वो 72 हुरों के पास जाएगा जहनुम की यात्रा पर, याद रखना। और रही बात मुस्लिमों पे अत्याचार की, तो अगर मुस्लिमों पे हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार होता तो 3% से 23% नहीं होते आज। 1947 में 3% थे हिंदुस्तान के अंदर, आज 20% के ऊपर होने को आए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को ऐसे अधिकार दिए जो बहुसंख्यक समाज को नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू एक शादी कर सकता है और मुस्लिमों को अधिकार 4 शादियों का है। हिंदुओं को कभी भी पूजा पाठ के नाम पर छुट्टी नहीं मिलती, मुस्लिमों को छुट्टी मिलती है। ईद का दिन हो या रमजान में रोजे रखने हो या रमजान में नमाज पढ़नी हो, उनको छुट्टियां दी जाती है। और जो हक और हुकूक तुम्हारी भाषा में, यानी जो अधिकार हिंदुओं को नहीं है उससे ज्यादा मुस्लिमों को है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड नाम का एक संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, जो कभी भी किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी पर, पर्सनली प्रॉपर्टी पर दावा जता दे तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। ऐसा कहीं देखा है दुनिया में? जो अधिकार मुस्लिमों को दिए गए हिंदुस्तान के अंदर, अल्पसंख्यकों को नहीं कह सकते, क्योंकि सिखों को वो अधिकार नहीं है, जैन धर्म के लोगों को अधिकार नहीं है और ना उनको चाहिए, वो सक्षम है, वो भिखारी नहीं है। लेकिन अधिकार हिंदुओं, जैन, सिख, बौद्ध, बाकी अदर ईसाइयों से सबसे ज्यादा अधिकार हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को है। और उनका योगदान हिंदुस्तान की तरक्की में नहीं है, हिंदुस्तान की बर्बादी में उनका योगदान है। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ना हो तो तुम पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देते हो, लेकिन वो लठ लेके बैठी है कि तुम घरों में घुसे हुए डूब गए, तुम कोशिश करते हो बाहर निकलने की, लेकिन पिछवाड़े पे 2 डंडे पड़े ना, भाग जाते हो, क्योंकि कायर हो शुरू से। हिंदुस्तान के अंदर राशन पे या फ्री की कोई भी चीज पे सर्वाधिक अगर कोई उस योजना का फायदा उठाता है, बेनिफिट उठाता है, तो वो है मुस्लिम कम्युनिटी। हिंदुस्तान में रहकर मुस्लिम कम्युनिटी है ना, इतना कुछ अधिकार देने के बावजूद, इतनी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद, जब कोई देश तोड़ने की बात करता है तो मुस्लिम कम्युनिटी उसके साथ खड़ी होती है। मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान में देशभक्त इंसान के फेवर में आज तक खड़ी नहीं हुई, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो। देश के हित की बात करने वाले के साथ मुस्लिम आज तक खड़े नहीं हुए हिंदुस्तान के अंदर। या अदर कम्युनिटी को टारगेट करना हो, जैसे ओवैसी अगर 15 मिनट सिर्फ इतना बोल दे तो मुस्लिम भीड़ की हुटिंग देखने लायक होती है। मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान में देशभक्त को पसंद ही नहीं करती है। मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ देश तोड़ने वाले को लाइक करती है और अदर कम्युनिटी को अगर मार काटने की बात हो, दंगे फसाद की बात हो, तो उसको सपोर्ट करती है। देश हित की बात करने वाले को मुस्लिम कभी पसंद ही नहीं करते हैं। सुन लो पाकिस्तानियों, जो कहते हो ना कश्मीर में और हिंदुस्तान में जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे, तो बलूचिस्तान के लोग मुस्लिम नहीं है क्या? अरे तुम्हारी कायर नालायक फौज वहां पे बहन बेटियों को घरों से उठाती है और 1971 में बांग्लादेशी महिलाओं के साथ
क्या सलूक किया था? सरेआम गैंग रैप करते थे,